प्रभु श्री राम अवतार लिया था। कौन कहता है राम पैदा हुए थे? राम पैदा नहीं होते हैं, पैदा तो हम आप मानव होते हैं। प्रभु जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ये उनकी करुणामय करुणा दान की ये अद्भुत लीला है। ये भगवान ने डायरेक्ट आकर के डायरेक्ट भगवान शिव ने और डायरेक्ट श्री हरि के आदेश से भगवान भोलेनाथ ने भयंकर बहुत बढ़िया सत्संग दिया, जो पूरा देश आज हमारा राममयी है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। हमारा आज प्रसंग है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अर्थात ये चौपाई ध्यान देने योग्य है। किसने लिखा है और हमारे कानों तक ये कैसे चौपाई हमारे कानों तक आई और कैसे हमने आप तक इस प्रसंग का वर्णन किया है। किसी ने लिखा है, किसी ने कहा है, तो सत्य ही कहा होगा, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बिनु पग चले, अर्थात ऐसा कौन है वो जो बिना पैर के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कान के वो सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। कर विधि अर्थात हाथ नहीं है फिर भी अनेक प्रकार के काम करते हैं, अनेक प्रकार के। कोई कहता है कि हे प्रभु, हमारे बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, हमारी मदद करो। परमात्मा तो एक ही है, वो दौड़ते हैं प्रभु, कड़वा सत्य है। द्रौपदी ने पुकारा कि हे कन्हैया कहाँ हो? तो यदि कन्हैया वो ब्रह्म परमपिता परमात्मा अगर किसी के अंदर होता तो निकल कर बाहर आ जाता। पॉइंट है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है। यदि भगवान सबके अंदर होते तो एक पाप कर रहा है और दूसरा पाप झेल रहा है, तीसरा खड़ा खड़ा देख रहा है। फिर एक ऐसे भगवान है जो किसी का बलात्कार हो रहा है, एक भगवान दूसरे भगवान का बलात्कार कर रहा है दोस्तों, और जिसका बलात्कार हो रहा है वो भी नहीं बोल रहा है। क्या रहस्य है ये? तो आज इस रहस्य से पर्दा हम उठाएंगे। कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह नहीं है। यदि भगवान हर जगह होते, ध्यान दीजिए, तो उसे ध्यान करने की जरूरत क्या है? मुझे पूजा पाठ इबादत सर झुकाने की जरूरत क्या है? उसे आरती पूजन की जरूरत क्या है? दरअसल उसी की पूजा होती है, उसी की आरती होती है। समय समय पर जब हम सब भक्तगण जिस उस परमपिता परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा उस पिंडी में, उस मूर्ति में, उस जगह पर अपना प्रकाश पिंज छोड़ता है। वो तरंगे जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो उस स्थान से निरंतर जो है प्रभावित होती रहती हैं, और जहां ही प्रवाहित होती हैं वहीं पर कोई भी किसी का काम हो, चंद काम उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहीं पर दिखाया है हमारे ज्ञानियों ने, हमारे महापुरुषों ने, कि बिना पैर के चलते हैं प्रभु। कोई डॉक्टर बुला रहा है, प्रभु हमारा मरीज नहीं ठीक हो रहा है, इसे ठीक करो। प्रभु सुनते हैं, उसे ठीक करते हैं। कोई वकील कह रहा है,
हे भगवान, न क्या हम इस मुकदमे को हार जाएंगे, हमारी मदद करो। अगर वो सच्चा है तो स्वयं परमात्मा आएगा और तुम्हारे माध्यम से समाज का कल्याण करेगा। और लोग कहेंगे स्वयं भगवान ने आकर के फैसला कर दिया, तो स्वयं भगवान की इच्छा से वो फैसला होता है। बिना पैर के भगवान हर जगह चलते रहते हैं। जैसे आज उदाहरण अगर दिया जाए, बात का खंडन किया जाए, तो पैर नोट के भी नहीं है, कान नोट के भी नहीं है, और हाथ पैर पैसे के नोट के भी नहीं है, लेकिन वो चलता है। वायु के भी पैर नहीं है, लेकिन वो चलती है। हमारे शब्दों का खंडन तो आप कर सकते हो, लेकिन जरा गौर करिए, हमें किसी ने बैठाला है यहाँ पर, ये ड्यूटी हमारी है। हमने 10 वर्षों से इस स्थान का, स्वयं भगवान शिव के आदेश से हमने इस स्थान का निर्माण करवाया, और यहीं पर प्रभु हमारी ड्यूटी दे रहे हैं। अजीब लीलाएं हैं प्रभु की, आप समझ नहीं सकते कि ईश्वर की लीला क्या है। आप इसी पर ध्यान दीजिए। जैसे आप भगवान को खिलाना चाहते हो तो कहाँ खिलाओगे? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीसा। भगवान भोलेनाथ का तो संसार है, और जिसका संसार है उसके कहाँ मुख होगा? तो उसका मुख आप हो, उस परम पिता परमात्मा का मुख आप हो। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, हम भंडारा करेंगे, तो क्या भगवान खाने आएगा? नहीं, उसके बंदे खाएंगे। और जब आपका मनोती या आपका कार्य पूर्ण होता है, तो आप उसके नाम पर जब आप भंडारा करते हो, तो उसके भक्त पाते हैं, उसके बंदे पाते हैं। उसके जो ये विश्व का समाज है, जो प्यारी आत्माएं हैं, जब आप भंडारा करते हो तो मनुष्य तो पाता ही है, साथ में वो भंडारे के कुछ कण गिर जाते हैं, जो जीव जंतु पशु पंछी भी पाते हैं। यहां पर यही हमारे प्रभु ने दिखाया है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। यदि आपने परमात्मा के प्रति प्रेम अगाध अपना लिया, तो परमात्मा भी वो करुणा में करुणा के सागर करुणा निधान है। वो चुप नहीं रह सकते, वो था अपने आप स्वतः है। जहां गड्ढा होगा पानी वहीं भरेगा, जहां प्रेम होगा वहीं भगवान अपने आप चले जाएंगे। छछिया भरी माखन के खातिर, थोड़े से माखन के चक्कर में, थोड़ी सी छाछ के चक्कर में, थोड़े से मट्ठे के चक्कर में हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान देखिए गोपिकाओं के इशारे पर कैसा नाच रहे थे। हम जो बोलेंगे शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, कोई भी अनर्गल प्रलाप हमारे सत्य के आधारित प्रसंग में नहीं मिलेगा आपको। और जो भी भैया हमारा नहीं समझ पा रहा है, तो आप फोन करके और सभा संबोधित करके, जैसे कि हमने ढोल कमार सूद पसनारी पे जो कार्यक्रम दिया, उसमें हमारे भैया लोगों ने काफी सराहा है, और काफी हमारे कुछ भैया लोगों ने उसमें से प्रश्न चिन्ह निकाला है। तो ये छोटी सी चौपाई नहीं है मेरे भाई। आज इस चौपाई को लेकर के पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर आज इतना शोर हो रहा है। ये छोटी मोटी चौपाई नहीं, और ना ये चौपाई का अंश 10 मिनट में होने वाला है। इस चौपाई के लिए चाहिए बड़ी बड़ी सभाएं हों, बड़े बड़े विद्वान हों, बड़े बड़े महारथी पढ़े लिखे हों, और वहां पर जब ये पुजारी अपना सत्संग दे, तो फैसला आप करेंगे। क्योंकि गुरु एक विद्या दाब लेता, ऐसा आप लोगों से सुना है। इसलिए इस चौपाई का कुछ अंश हमने अभी दाब रखा है। पूर्ण रूप से हमने इस चौपाई का भी प्रसंग समाज के अंदर वर्णन नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाज के अंदर पूर्ण रूप से नहीं खोलना चाहिए। हमने भी वही किया कि पूर्ण चौपाई जो है हम उस महासभा के अंदर प्रस्तुत करेंगे, उस समाज के अंदर प्रस्तुत करेंगे, जहां पर कोई कहे कि हाँ पुजारी तुम्हारी बात गलत है या सही है।
ऐसे तो अनन्य प्रकार के हमारे बंधु भाई, परम विद्वान मित्र बंधु सभी डालते हैं अपने अपने विचार, लेकिन हमारे विचार कोई अपने नहीं विचार, हमारे विचार स्वयं उस परम पिता परमात्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो हम आपको देते हैं। अब आ जाइए उसी चौपाई के ऊपर। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के हमारे प्रभु चलते मैं देखता हूं। एक घटना है, समय था रात्रि के 1:49 का। 3 महीने के बच्चे उसके खंडित हो चुके थे 3। जिस प्रसंग में आपको गलत लगे वो प्रसंग का प्रमाण के साथ मैं गवाह देने के लिए तैयार हूं। मैं कोई इलू उलू नहीं बता पाऊंगा और ना ही मैं किसी के बटन या किसी के घर की संपत्ति बताने में सक्षम हूं, लेकिन अगर कोई भयंकर तूफान, भयंकर कोई समस्या देश के अंदर आती है, जब नहीं संभल पाए किसी से, तो एक बार कुंडी हमारे दरवाजे, हमारे देवस्थान की जरूर खटपटा देना। हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। कोई भी किसी भी कैसी सभी समस्या हो, आप एक बार अपने दुखड़े को हमारे कानों तक जरूर पहुंचा दें। मैं सनातन धर्म का रक्षक, हमारे हाथ में धर्म ध्वज है जिसे मैं लेकर के पूरे विश्व के अंदर घूम रहा हूं। समस्त सनातनियों को आमंत्रित हमारे इस धर्म ध्वज के नीचे, जिसे हमारे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज जी इस धर्म ध्वज को पकड़े हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हमारे बजरंग बली महाराज जी धर्म ध्वज पकड़े हैं। कलयुग की यही सच्चाई है, सत्य पर आधारित वही 11वां रुद्र भगवान शिव का हनुमान जी महाराज हैं, और यहाँ स्वयं भगवान शिव ने हमें यहाँ आसन दे रखा है। भगवान शिव के द्वारा हमारा नामकरण दुर्वासा ऋषि का हुआ है। तो दोस्तों, ये बिन पग चले हमारे, मैं देखता हूं जब उस बच्चे ने कहा कि रात्रि में महाराज जी, उसने फोन किया, कहा महाराज जी हमारा बच्चा, वही घटना हो चुकी है जो 2 बच्चे पहले ही खंडित हो चुके थे 3-3 महीने के समय पर, उसी समय, और तीसरा बच्चा फिर वही समस्या हो गई। तो दोस्तों, जब उसने फोन किया, कहा गुरुजी हमारा बच्चा आंख नहीं खोल रहा है, हमसे उसने छिपा लिया, उसने नहीं बताया कि ऐसी स्थिति हमारी पहले हुई थी, और तीसरा नंबर ये भी। हमें बहुत भयंकर नींद लगी थी। हमने भगवान शिव का ध्यान किया और ध्यान करते करते सो गए। उसका बैलेंस समाप्त हो गया, तो वो कहीं न कहीं से मिला करके बैलेंस फिर डलवाता है और फिर फोन करता है। इतने ही देर में देखिए उस परमपिता परमात्मा की क्या लीला होती है। आदान प्रदान हो गया। जो बच्चा रंग बदल रहा था, जो बच्चा परेशान था, आज वो बच्चा, जो बच्चा नहीं कहना चाहिए थे कौन सी स्थिति में बच्चा जा चुका था, आज प्रभु भगवान शिव की लीला होती है। यहां से कहते हैं अभी आंख खोला नहीं उसने, और जैसे ही कहा उन्होंने अभी आंख खोला नहीं, उधर से आवाज आती है गुरुजी आंख उसने खोल दिया है। क्या है ये क्या है दोस्तों? इसमें 1% भी कोई मिलावट वाली बात नहीं है। हम आप पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हो, हमारा काम है धर्म के ऊपर। आज तक लोग जो अंधविश्वास कहते रहे, अंधभक्ति कहते रहे, मैं आप सबको विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके अंदर मानसिकता मनसा है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके प्रश्न का जो भी उचित उत्तर देने में सक्षम होंगे हम देंगे। अब उसने आंख खोल दिया, कहा ठीक है स्थान पे लेके आना। वो 8वें दिन स्थान पे लेकर के आया, माता जी के दरबार में मस्तक लगवाया, अपने चलता बना। आज भी बच्चा सुखी है। हम कहना यही चाह रहे हैं कि कौन सी वो शक्ति है, कौन सा वो भूत चुड़ैल डाकिनी जिन मसान अनन्य प्रकार के तांत्रिक लोग तंत्र विद्या सिद्धियां करके अपना नाम कमाते हैं और देश में प्रगति करते हैं, अच्छे पैसा पैदा करते हैं। लेकिन ये कौन सी बला है, भूत बलाएं हमारे पीछे पड़ गई जो कि हम आज परेशान हैं। नाम लेत बहुत सिंध सुखाई। हमारे यहाँ स्थान पे लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन
सभी नाम ले तो भवसिंधु सुखाई जब आते हैं तो कहते गुरुजी हमको ऐसी समस्या हो गई थी, हमने नाम लिया महाराज जी का, भोलेनाथ का, हमारा समाधान हो गया। देखिए जब तक माध्यम नहीं होगा, आप जब तक माध्यम में उचित स्थान आपका नहीं होगा तब तक आपका क्या परिचय है। तो परिचय तो परमात्मा ने यहाँ माध्यम बना के हमें बैठा दिया और खुद लीला करते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, हम तो यहाँ बैठे हैं फोन के द्वारा। ध्यान दीजिए, क्या कभी फोन से भी किसी की समस्या हल होती है? ये तो बातचीत हो सकती है, लेकिन नहीं फोन के द्वारा। यानी कि फोन कौन है, यदि मैं शौचालय में भी बैठा हूं तो वहां अगर इमरजेंसी कोई आती है तो वो इमरजेंसी फोन शौचालय में भी उठा लेते हैं। आखिर वो कौन सी बहुत बड़ा बाधा है? ये शिव है, शिव ही नाचत शिव ही नचावत, और अद्भुत लीला इनकी है। और जे ही जाने ते ही दे जनाई, जानत जानत तुमको हुई जाई। ध्यान दीजिए, देखिए मैं चौपाइया सभी जानता हूं, लेकिन हम कोई अपने हम पांडित्य नहीं, आप जैसे महापुरुषों के आगे झाड़ रहा हूं। मैं वही संदेश देने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा। यदि एक भी व्यक्ति हमारे संदेश से प्रसन्न हो गया और उसकी भक्ति बढ़ गई तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। बिना पैर के चलते हैं, अब बिना कानों के सुनते हैं। जितने सिलो तुम बोलोगे उतने उनको ज्यादा सुनाई देगा। एक गुण रहस्य है, जितने तुम अपने अंदर अंतर आत्मा में ध्यान करोगे उतना ही वो तुमको विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या है, सीढ़ियां तो कोई न कोई होती हैं। हमारे प्रभु बिना पैर के चलते, बिना कान के सुनते हैं, का हाथ नहीं है और फिर भी वो करते हैं। क्या करते हैं? आखिर हमारी उस पिंडी के अंदर किसने शेषावतार लिख दिया है? सांप का फन एक पत्थर में किसने बना दिया है? हम आपको दर्शन कराएंगे। एक छोटी सी बतिया है जिसमें ओम किसने लिख दिया है, प्रमाण देंगे। आप प्रकृति के साथ देखना चाहते हैं तो हम प्रकृति में भी आपको वो भगवान शिव का रूप दिखाएंगे जो आप मानने पर विवश हो जाएंगे, कितने भी नास्तिक हों। लेकिन मेरे दोस्तों, जब आपको सत्य तक नहीं जाने दिया गया तो इसके लिए हमें खेद है। खैर, हमारा जीवन सत्य की उंगली पकड़ाना और सत्य तक ले जाना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। संत समाज का हूँ, संत हूँ। हमें आदेश नहीं दिया, बड़ा अच्छा लगता था हमें कि हम भी जो है साधु भेष बनाए और चले कहीं हम भी सीताराम करें। नहीं आदेश दिया, कहा नहीं यही गृहस्थ आश्रम में रह और यहीं पे स्थान बना दिया। अब कहाँ जाए? अगर भगवान को ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे जाके, वो तो घर में बैठे। अब विवश है, अगर हम जाते हैं तो हमारी शक्ति भक्ति नष्ट होती और जाए तो क्या देखें जाकर। तो दोस्तों, बड़ी ही अचंभे वाली बातें हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर वो आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम जहां से सभी सिद्ध पुरुष निकलते हैं, वो गृहस्थ आश्रम जहां से बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े, बता रहा हूं एक से एक दिग्गज निकलते हैं। उस आश्रम को छोड़ करके हम कहा जाएं? आज इस आश्रम के अंदर ही, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर भी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, मंदिर में होकर भी मंदिर में नहीं है। अजीब विडंबना है भगवान शिव की। आप देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वो दिखाना यही चाहते हैं, हमारे प्रभु यही दिखाना चाहते हैं कि देखो कहीं मत भागो, ना काबा, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना मथुरा, ना अयोध्या, कहीं नहीं। तुम जहां पे हमको ढूंढोगे हम वहीं पर मिल जाएंगे। हमारे प्रभु ने श्री राम जी के फैसले के समय कहा भी था, जब कहा हमारे जज ने आखिर राम का अस्तित्व क्या है, तो हमारे महाराज जी ने सत्संग दिया था, अरे भाई तुम क्या जानोगे राम का अस्तित्व? आप पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हो, तुम किताबों में कीड़े हो, किताबों के तुम बड़े माहिर हो। अगर हकीकत सत्य देखना है तो पहले 12-13 साल तपस्या करो, तब हमें जान पाओगे। और हम जानते थे कि आप हमें नहीं जान पाओगे, इसीलिए ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो तो उसका प्रमाण देने के लिए हमने एक बार खंबे से भी फाड़ कर निकले। प्रभु श्री राम अवतार लिया था। कौन कहता है राम पैदा हुए थे? राम पैदा नहीं होते हैं,
पैदा तो हम आप मानव होते हैं। प्रभु जब चाहते हैं तो जहां चाहते हैं वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ये उनकी करुणामय करुणा दान की ये अद्भुत लीला है। ये भगवान ने डायरेक्ट आकर के डायरेक्ट भगवान शिव ने और डायरेक्ट श्री हरि के आदेश से भगवान भोलेनाथ ने भयंकर बहुत बढ़िया सत्संग दिया, जो पूरा देश आज हमारा राममयी है। हाँ, आज हम जानते हैं कुछ हमारे बच्चे बिदक रहे हैं, वो बच्चे हैं, उनको हम फिर गले लगाएंगे, उनको समझाएंगे। देखिए सत्य क्या है, किसी भी धर्म के अंदर आप एडजस्ट हो, आप वहीं पर सुरक्षित रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ से आपको आम खाना है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको शांति रखो, माली आपको खुद ला के देगा। तो यह है संसार, भगवान हर जगह पर है और फिर कहीं नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। 10 साल हो चुके हैं हमको यहाँ पर बैठे हुए, 10 वर्ष हो चुके हैं इस स्थान पर। एक पारिवारिक विश्व के अंदर एक पारिवारिक पुजारी जो पिंडी के ऊपर गिरता है वही पाता है। अब 10 साल हो चुके हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। जो हमारे लोग भाई कहते हैं कि राम जी को हम नहीं जानते, हम प्रभु भोलेनाथ को नहीं जानते, हम अपने आराध्य श्री राम जी को हम नाम नहीं पहचानते, तो क्या पहचानते हो। आखिर ऐसान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्म ते मृत्यु लोके भव भार भूता मानुष्य दोपहर जगस चरंती। अर्थात जब हम आपने राम जी को नहीं जान पाए, आप जो है उनकी महिमा नहीं समझ पाए, तो फिर मनुष्य जीवन बेकार है, बेकार नहीं है। चलिए, एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है, तो अशिक्षित को शिक्षित के हवाले करके उसको भी शिक्षित बनाते हैं, अपने भारत को आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम अपना नहीं सोचते, हम पूरे विश्व का कल्याण हो। जो हमारे समाज के कर्णधार हैं, जो हमारे ये दूरभाष केंद्र के हैं, जो भी हमारे ये व्यापार मंडल के हैं, ये सभी बच्चे हैं, ये सभी बड़े अच्छे हैं और इनसे व्यापार चलता है। ये भगवान के उस परमात्मा के एक ऐसे बंदे हैं जो परमात्मा के खास हैं। आपने मोबाइल चलाया और स्विच ऑफ हो गया, लगा दिया, लेकिन ये बच्चे मोबाइल स्विच ऑफ ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे महान शिक्षित लोगों का मैं को धन्यवाद देता हूँ। उस परम पिता परमात्मा को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों के सामने कुछ बोलने का अवसर मिला और अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। शेष आगे प्रसंग में हम इसी चौपाई का फिर अनुवाद करेंगे जिसमें शेष समय रह गया है। आइए घंटी दबा करके हमें आशीर्वाद दीजिए, लाइक करें, घंटी दबाएं, अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय श्री राम।